पहला कारण जनकादि, दूसरा जलंधर, तीसरा नारद, चौथा मनुष्य शत्रुपा। बहुत तपस्या की, भगवान प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा मांगो। मनुष्य शत्रुपा ने कहा तुम्हारे जैसा बेटा हो। भगवान ने कहा मेरे जैसा तो कोई नहीं, मैं आऊंगा। वही दूसरे जन्म में राजा दशरथ, मां कौशल्या बने। अंतिम कारण अयोध्या का राजा प्रताप भानु, उसका एक दूसरा भाई था अरिमर्दन, उसका पिता का नाम था सत्यभानु। बड़े बेटे को राज देकर पिता वन में चला गया। इस राजा ने सारे देश को जीत लिया, सारे देश में उसका राज हो गया। सारा देश में इतनी धार्मिकता फैल गई, कोई गौ हत्या नहीं कर रहा है, साधु संतों ब्राह्मणों का मान कर रहा है, माँ बहन बेटियों का लाश से सामने देखता है, माता पिता की सेवा करते हैं, लोग मंदिरों में जाते हैं। आज का हिंदू को मंदिर में जाने का टाइम नहीं। इस्लाम धर्म को मानने वाले युवान 5 बार नमाज पढ़ते हैं। आपके बच्चे को ये सुनाना। अगर तुम्हारे बच्चे का भविष्य चाहते हो तो तुम अपने पाप की कमाई से उसका वारिस नहीं बनाना। आज हिंदू को मंदिर में जाने का टाइम नहीं। वो लोग 5 बार नमाज पढ़ते हैं। भाई सच्चे को तो सच्चा कहना पड़ेगा। मैं किसी धर्म का विरोधी नहीं हूं, मैं किसी धर्म की निंदा या कोई धर्म गुरु की निंदा करने को नहीं बैठा हूं। मेरे व्यास गादी यहां सत्य बोलना पड़ेगा। सत्य में परम धीमहि। अगर व्यास गादी पर तुम जो रामायण में लिखा है, भागवत में लिखा नहीं बोल सकते हो तो व्यास गादी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है किसी को। आज जो ये बोल रहे हैं ये लिखा हुआ नहीं बोल रहे हैं, और आप जो सुन रहे हैं उसमें लिखा हुआ तुम सुन रहे हो। ये खोल के देखना, इसके अंदर 400 साल पुरानी रामायण है। जो यहां से बोला जा रहा है उसमें लिखा है। कोई भी कथाकार को पूछ लेना साहब। उस राजा ने जंगल में फिरते फिरते चला गया, एक साधु का कपड़ा पहनकर बैठा था। सब साधु बुरे नहीं होते, कपड़ा तो कोई भी पहन लो। अब सब साधु को बदनाम नहीं कर सकते। कपड़ा तो बाजार से आप भी पहन सकते हो। इसको पहनकर निभाना बहुत बड़ी, इसके लिए गुरु चाहिए, उसके लिए ऐसे संत चाहिए, उसके लिए अच्छी मां चाहिए, उसके लिए अच्छा बाप चाहिए, और इसके लिए अच्छी जन्मभूमि चाहिए। भारतम देवता। ऐसे संत नहीं बन सकते आप। पहन सकते हो। वो साधु नहीं था, कोई जमाने का राजा था। इस राजा ने उसको हरा दिया था। वो साधु बनकर जंगल में बैठा था। राजा उसको पहचान नहीं सका। उसने जान लिया, अपने पास बिठाया, बड़ी बड़ी बातें की, चमत्कार की बातें की। मेरा नाम एक तत्व है, मैं कभी मरता नहीं हूं, मैं जो चाहूं करता हूं, जंगल में अकेला रहता हूं, तुम भी सो जा, रातों रात तुम्हें अपने घर पहुंचा दूंगा, तुम लाल चटनी खा लो, पीली चटनी खा लो, लीली खा लो, ऐसा हो जाएगा। ऐसा होता तो फिर ये भगवान को कौन पूछता? होता उसको नमस्कार है, हो सकता है, होता होगा, मगर संत लोग चमत्कार नहीं दिखाते हैं। संत आशीर्वाद नहीं देते, प्रार्थना करते भगवान तेरा भला करे, और भलाई से भला होगा, बुराई से बुरा होगा। आशीर्वाद दिया। राजा उसकी बातों में आ गया और बोला आप मेरे घर चलो। वो घर आया, भोजन बनाया, संत को भोजन बटाने खिलाया, और आकाशवाणी हुई ऐसा भोजन नहीं करना। हिंदू को मांस मदिरा खाना मना है, राम कथा में लिखा है। इसमें मांस मिला है, मांस और रोटी साथ में नहीं खा सकते आप। मांस खाने वाले अलग बनाया है। वो जीभान से पानी पीता, उनके बड़े बड़े दांत होते, आपको बड़े बड़े दांत नहीं है, आप मुंह से पानी पीते, जबान से नहीं। मांस खाने वाले को 4 पैर होते हैं, आपको 2 पैर है, आप नहीं खा सकते। भागवत पढ़िए। कलयुग को परीक्षित ने कहा है कि जिसके घर में शराब पीते उसके घर में रहना, मांस खाते उसके घर में रहना, जो ऐसा करते हैं उसके घर में कली रहता है, हमेशा कलेश ही होता है। लोग बेमौत मरते, मरे जा रहे हैं, किसी को चिंता नहीं है, सबको पैसे की लगी है। ये हिंदुस्तान है। पारिषित ने कहा था जुआ, शराब, मदिरा, ऐसे लोगों के घर में रहना। आप भागवत पढ़िए साहब। मैं तो शास्त्रों में लिखा हुआ कहूंगा, बुरा मत मानिएगा। मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, मुझे आपसे कोई नफरत नहीं है, मुझे आपसे कोई पैसा लेना नहीं है, मैं पैसे के लिए कथा करने नहीं आया हूं। और कोई बोले कि हमने बाबा जी को दिया या बाबा जी ने मांगा तो मानना भी नहीं, ये मेरा धर्म नहीं है साहब।
भारत का साधु कभी मांगता नहीं है, और मांगे तो देश के लिए, धर्म के लिए। विश्वामित्र भी आएगा मांगने को, उसने भी कहा मैं भारत का साधु, मैं अपने लिए मांगने नहीं आया, मेरे देश में गायों का कत्ल हो रहा है, मेरे देश में बहन बेटियों की लाज लूटी जा रही, हे राजा दशरथ मैं इसलिए आया हूं। विश्वामित्र आ रहे हैं, कहने का भाव। आकाशवाणी हुई, संतों ने साफ दे दिया, कुल समेत निशाचर हो। वही अयोध्या का राजा प्रताप भानु अपने परिवार के साथ दूसरे जन्म में राक्षस बन गया। लंका इसकी नगरी हुई, सारे देश को सताया, हाहाकार मच गया, गायों का कत्लेआम होने लगा, बहन बेटियों की लाज लूटने लगा, मंदिरों को तोड़ने लगा। इतना भ्रष्टाचार, पापाचार, अनाचार हो गया कि धरती मजबूरन गाय बनकर भगवान के पास गई। और भगवान को सबसे प्यारी गाय है। देवताओं ने प्रार्थना किया भगवान नहीं जगे, महात्माओं ने प्रार्थना किया नहीं जगे, ऋषियों ने प्रार्थना किया नहीं जगे, पर जब गाय रोने लगी, हे ईश्वर खड़ा हो जा, मैं धरती गाय बनकर तेरी शरण में आई हूं, मैं पहाड़ों को झेल सकती हूं, नदी नाव को झेल सकती हूं, मुझे उसका कोई बोझा नहीं, जितना पापियों से मैं दब गई हूं। मांसाहारी शराबी इतने बढ़ गए कि धरती को गाय बनकर भगवान के पास रोना पड़ा। भगवान जग गए और भगवान ने कहा जाओ मैं जन्म लेता हूं। और वही भगवान नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीतल धामा, मध्य दिवस अति शीतल धामा, पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा। प्रगटे हो अखिल लोक विश्रामा, प्रगटे हो लोक अखिल विश्रामा। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, भाई नवमी तिथि मधुमास। बोलिए रामचंद्र भगवान। यहाँ तक कि मैंने कल कथा सुनाई थी। देखो मेरे पास कोई किताब नहीं है, इन बच्चों को हम सिखा के नहीं आते हैं, यहाँ से हम छूटे पड़ जाते हो अपने कमरे में, मैं अपने कमरे में। जो भी लोग आते होंगे, अगर तुमको पता नहीं तो घर वाले को पूछो, जिसके घर में हम रुके हैं सेंगल साहब के यहाँ, उसको पूछो कि मेरे सामने आते हैं। आपके सामने देखो, हमारे पास कोई किताब नहीं है, तुम्हारा मस्तक वही हमारी किताब है साहब, आप पढ़ के भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न पढ़े, आहिस्ता आहिस्ता बड़े होने लगे। गुरुदेव वशिष्ठ ने अग्नि पवित्र किया और गुरु के आश्रम में पढ़ने चले गए। 12 साल तक पढ़े। गुरु गृह पढ़े न गए रघुराई, गुरु ग्रह गए उपटन रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई, अल्पकाल विद्या सब। कितना बजा है? 10:30 बजने वाला है। कथा का टाइम है 8 बजेगा। आप आए 9:15 बजे। अभी मैंने 6 चौपाई सुनाई है। पूरी कथा तो मैं कैसे आपको सुनाऊं? फिर भी मुझे पाप नहीं लगेगा, पाप के भागीदार आप। आपने मुझे बुलाया है, मैं कथा करने आया हूं, रामलीला नहीं। और इसमें जो भी बाकी रहेगा वो उसका पाप आपको लगेगा, क्योंकि टाइम इज मनी। प्रदेश में, बाहर की कंट्री में लोग टाइम से आते हैं, 5 मिनट पहले आ जाते हैं, 5 मिनट पहले कथा पूरी करनी पड़ती घड़ी को देखकर, क्योंकि वहाँ के लोगों के पास टाइम नहीं है और आपको कोई काम नहीं है। आपको हॉस्पिटल में जाना होगा, बीमार पड़ोगे तो 2 घंटा पहले जाओगे। कोई रेलवे स्टेशन में बाहर गांव जाना हो तो 2 घंटा पहले जाओगे। कहीं कोई जाना हो तो बस स्टैंड में आधा घंटा पहले चले जाओगे। और कथा जिसके लिए तुम आए हो, जिसने तुमको बनाया है, जो तुम्हारा अधिकार है, सच्चा यही है, फिर भी आप इसमें ध्यान नहीं दे रहे, तो इससे दुर्भाग्य तुम्हारा और क्या हो सकता है? मुझे कहो बाबा 12 महीना तो 24 घंटा बोलता रहे, मैं बोलता रहूंगा, मगर आपके पास टाइम होना चाहिए साहब। क्योंकि
जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी। मौत हमारी महबूबा है, साथ लेके जाएगी साथ। इसलिए मेरी प्रार्थना है, अब आपके पास 5 दिन रह गया है, मुझे टाइम दीजिए, तुम्हारी मनी नहीं, मुझे समय दीजिए साहब। मैं बहुत दूर से आया हूं, हजारों किलोमीटर दूर से इस पोथी को अपने मथे पर लेकर आया हूं, और आपके सामने पोथी है, उस रामायण माता के आप गोद में बैठे हो। इंसान बनिए साहब, मानव बनिए साहब, जीवन को तारिए साहब। ये अंतिम जन्म में याद कीजिए, मां के गर्भ में आपने कॉल दिया था, मैं तुम्हारा बात करूं। भगवान आपको कहता है, क्या हुआ तेरा वादा, ओ कसम ओ इरादा, आएगा जब गर्भ में तुझे, भूल गया प्रभु का नाम। क्या हुआ तेरा वादा, ओ कसम ओ इरादा। भगवान कहते हैं, हे जीव, तूने मुझे वचन दिया था मां के गर्भ में, जब उल्टा लटक रहा था, तेरी मां का मल मूत्र तेरे मुंह से जा रहा था, ये अभागी, तूने मुझे वचन दिया था मैं तेरा भजन करूंगा, और तू कहां भटक गया। इसलिए भगवान ऐसे संतों को भेजते हैं आपको जगाने के लिए। मैं कोई कथाकार नहीं, कथा तो कोई ब्राह्मण सुनाता है, मैं तो साधु हूं, सन्यासी हूं। मैं तो आपको कथा का सार माने सत्संग सुना रहा हूं। आप जागिए। एक कुत्ता भी रोटी खाता है आपकी तो जगाता है, मैं भी आपके गांव की रोटी खा के आपको जगाने आया हूं। साहब जागिए, ये सिल्ला जन्म है, अंतिम जन्म है, दोबारा पता नहीं आपको मेरे को मानव का जन्म मिलेगा कि नहीं। इतना अभिमान लेकर क्यों घूम रहे हो? माटी के पुतले तुझे कितना गुमान है, किस बात का तुमको अकड़ है। इसलिए शास्त्रों में लिखा है, सुखदेव जी परीक्षित को कहते, राजन तेरी मां के गर्भ में भगवान ने तुझे बचाया था, अब तुम्हें भगवान भी नहीं बचाएगा, क्योंकि तुमने एक संत का अपमान किया। मगर तेरा भाग्य अच्छा है कि तू मेरे सामने कथा में बैठ गया है। हे राजन, मेरे सामने देख, मैंने कोई कपड़े नहीं पहने, लंगोट भी नहीं है मेरे पास। मैंने मेरी मां से जन्म लेते ही घर बार छोड़ दिया। ये पैसे के लिए मैं तुम्हें कथा नहीं सुना रहा हूं। राजन, तुम्हें मरना होगा, जाना होगा, गिरना होगा, तरसना होगा, तड़पना होगा। तेरे पास कोई न होगा। तेरे 4-4 पत्नी, 4-4 पुत्र थे, देख ले आगे पीछे कोई है। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं, भजले हरि को एक दिन को है जाना, भजले हरि को एक दिन को है जाना, ये जीवन अपना सफल बनाना, जीवन अपना सफल बनाना। भजले हरि को एक दिन को है जाना, भजले हरि को एक दिन को है जाना। मात पिता तेरे कुटुंब कबीला, कोई न तेरे साथ चलेगा, कोई न तेरे साथ चलेगा। सुनिएगा जरा ध्यान से, ताली भी बजाइए। मात पिता तेरा कुटुंब कबीला, कोई न तेरे साथ चलेगा, कोई न तेरे साथ चलेगा। अकेला ही आया प्यारे, अकेला ही जाना,